तो इसमें हमें एक वेक्टर रिटर्न करना है, इंटीजर वेक्टर। तो वही रिटर्न कर रखा होगा हमने, एक रिज़ल्ट बना के वेक्टर इंट रिज़ल्ट रिटर्न करना है। इसमें मतलब हमें सॉर्ट जंबल नाम का फंक्शन है। ये क्या ले रहा है, एक तो इंटीजर वेक्टर ले रहा है जिसमें मैपिंग दे रखी होगी हमें, और एक नम्स नाम का वेक्टर ले रहा है। तो मैपिंग में क्या दे रखा होगा, यहाँ पर डिजिट्स जैसे वेक्टर की होती हैं 0 1 2, उसके करस्पॉन्डिंग हमें कुछ दे रखे होंगे नंबर, सिंगल डिजिट नंबर। तो वो मैपिंग है, मतलब अगर 0 है तो उसको इससे रिप्लेस करना है, 1 है तो इससे रिप्लेस करना है, ऐसे। और नम्स में क्या दे रखा होगा, हमें कितने भी डिजिट का नंबर दे रखा हो सकता है, उसको हमें इसमें करना क्या है, हमें ये कोई नंबर दे रखा होगा, उसको हमें तो सबसे पहले मैप करना है अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है, जैसे ये डिजिट है, ये अगर ये 0 है तो इसके क्या दे रखा है, ऐसे क्या दे रखा है, वो हमें मैप करना है। सबसे पहले तो हमें मैप नंबर बनाना है। ठीक है, फिर मैप नंबर के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग करनी है। फिर जो मैप नंबर है वापस उसको ओरिजिनल नंबर में कन्वर्ट करके हमें आंसर रिटर्न करना है, तो वो वेक्टर हुआ। अब प्रॉब्लम में है, अब इसको देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले n लिख दिया हमने, जो भी इसका साइज़ है नम्स वाले वेक्टर का, और हमने एक वेक्टर बनाया जिसमें हम क्या स्टोर करेंगे, पेयर ऑफ इंटीजर एंड इंटीजर। तेरा वो वेक नाम से एक बना दिया हमने वेक्टर जिसमें हम स्टोर करेंगे पेयर। ये 2 पेयर हो गए, दोनों इंटीजर होंगे। जहाँ पे जो पहला होगा वो क्या होगा, जो पहली चीज़ होगी वो तो हो गई अपनी जो भी ये नंबर है, और हम इसका इंडेक्स भी स्टोर कर लेंगे ताकि जब इसको हम मैप करेंगे और फिर सॉर्ट करेंगे वो तो हो जाएगा हमारा इंडेक्स, वापस हम कैसे पहुँचेंगे इस तक, तो इसलिए हमें इंडेक्स भी स्टोर करना पड़ेगा साथ में। तो वही है, यहाँ पे एक नंबर और एक इंडेक्स उसका। फिर उसके बाद अब हम क्या कर रहे हैं, i = 0, i <n। अब हम इस पर हर नम्स को देखेंगे। तो हमने पहला नंबर लिया, इंट मैप नंबर, मान लेते हैं हमने एक फंक्शन लिख दिया होगा गेट मैप नंबर, वो हमें इसका मैप नंबर दे देगा। तो उसमें हमें क्या पास करना पड़ेगा, एक तो ये नंबर जो भी है नम्स ऑफ i, और मैपिंग उसकी इसी की मदद से तो वो कर पाएगा मैप नंबर। तो ये 2 चीज़ें पास कर दी और हमारे पास वो मैप नंबर जो है वो आ गया, मान लेते हैं। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, वैक डॉट पुश बैक, उसमें क्या चीज़ है, वो जो बताया ऊपर मैप नंबर और उसका इंडेक्स। तो जैसे ये नंबर दे रखा है हमें, उससे हमें मान लो मैप नंबर आ गया जादू से, इससे फंक्शन से। फिर अब हम इसमें वेक्टर में डाल देंगे क्या, एक तो ये मैप नंबर और एक इसका इंडेक्स, ताकि जब हम ओरिजिनल बनाएंगे तो हमें आसानी हो जाए उसको निकालने में। तो ये कर दिया हमने। अब हम देखते हैं गेट मैप नंबर काम कैसे कर रहा है, या इसको बाद में देखता हूँ, पहले पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ। तो अब नंबर आ गया, हमने इसमें हम यहाँ तक पहुँच गए। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, इसको सॉर्ट करना है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। तो जो भी पहली चीज़ होगी वो उसके बेसिस पे सॉर्ट कर देगा जो हमारा नंबर है। ठीक है, फिर हमने वेक्टर इंट रिज़ल्ट बनाया, तब जैसे वो सॉर्ट हो गया तो वो ऐसा हो जाएगा कुछ। अब हमने एक रिज़ल्ट नाम का बना लिया वेक्टर, उसमें हम करेंगे फॉर ऑटो एंड पी, हर पेयर के लिए इन वेक। हमें जो इंडेक्स है वो, अब हमें इंडेक्स से मतलब है, नंबर तो जो भी है हमें मैप नंबर चाहिए नहीं, इंडेक्स आ गया उससे हम ओरिजिनल निकाल लेंगे। तो ओरिजिनल नंबर का इंडेक्स क्या होगा, p.2। जैसे ये p है, ये p है, हर p के लिए चल रहे हैं ना इस वेक्ट में, तो ये p है, इसका फर्स्ट ये हो गया और सेकंड ये हो गया, सेकंड में इंडेक्स था तो ओरिजिनल इंडेक्स p.2 करके आ जाएगा। फिर हम रिज़ल्ट डॉट पुश बैक, जो हमने रिज़ल्ट बनाया था ये वाला, ये नहीं है सॉरी, रिज़ल्ट नाम का एक वेक्टर बनाएंगे, उसमें हम क्या डालेंगे, नम्स, जो हमारा ओरिजिनल नम्स वाला था वो हम उस सीक्वेंस में डालते जाएंगे। ठीक है, तो वही हमें फिर फाइनल रिज़ल्ट में मिल जाएगा, सॉर्टेड अकॉर्डिंग टू मैप्ड वैल्यू, और हमें इसमें ओरिजिनल वाला डालेंगे। अब हम देख लेते हैं गेट मैप नंबर वाला काम कैसे कर रहा है। कहाँ पे, ये गेट मैप नंबर, तो इंटीजर है ना, तो इंटीजर होगा इसका रिटर्न टाइप, और ये क्या ले रहा है, एक तो नंबर ले रहा है और एक मैपिंग वाला ले रहा है। तो इस नंबर को हमें मैप करना है इस मैपिंग वाले की मदद से। ये रिटर्न टाइप इंटीजर है, तो यही इंट मैप नंबर इक्वल देख लेंगे थे, चलो अभी। तो सबसे पहले अगर नंबर लेस देन 10 है, मतलब वो सिंगल डिजिट नंबर है, तो कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम वो मैपिंग वाले में जाएंगे, जो मैपिंग वाला है उसमें उसकी वैल्यू जो भी उसकी जगह होगा वो रिटर्न कर देंगे। अगर नहीं है, अगर 1 2 3 डिजिट है, तो देखते हैं क्या करेंगे। सबसे पहले एक मैप नंबर नाम बनाएंगे, उसमें 0 डाल देंगे इनिशियलाइज, और एक प्लेस वैल्यू, जैसे 1 10 100 होता है ना, तो अब इसको 1 से स्टार्ट करेंगे, ये लास्ट वाली डिजिट 1 प्लेस। फिर उसके बाद ये कब तक करेंगे, जब तक हमारे पास जो नंबर आया हमारा 3 डिजिट वाला वो ज़िंदा है, मतलब उसमें डिजिट्स हैं,
तब तक करते रहेंगे वाइल नम, जब तक वो ज़ीरो नहीं होता। तो उसकी लास्ट डिजिट निकाली हमें ये, वो कैसे निकालेंगे, मॉड्यूलो करके। जो भी नंबर दे रखा होगा उसको हम मॉड्यूलो 10 कर देंगे तो हमें लास्ट डिजिट मिल जाएगी। अब हमने ये मैप डिजिट क्या होगी, जो भी ये डिजिट आई है जैसे, उसको हम मैपिंग में देखेंगे, मैपिंग ऑफ लास्ट डिजिट, उससे हमें मैप डिजिट मिल जाएगी, इसकी मैप डिजिट। फिर उसके बाद हमें मैप नंबर कैसे निकालेंगे, मैप नंबर प्लस इज इक्वल्स टू प्लेस वैल्यू इनटू मैप डिजिट। मतलब जैसे ये मैप डिजिट आई है, अब हमें इससे नंबर बनाना है ना, तो ये मैप डिजिट इनटू वंस, और जो भी हमारा जैसे मैप नंबर अभी 0 है तो 0 प्लस दिस इनटू 1 कर देंगे, तो हम ऐसे नंबर बढ़ता जाएगा हमारा। फिर उसके बाद ये हो गया हमारा। फिर इसको हटा देंगे, अब इस पर आएंगे टेंस वाली प्लेस पे, तो प्लेस वैल्यू को बढ़ा दिया, इनटू 10 करते जाएंगे, 1 10 100 होती रहती है ना, और नंबर को डिवाइड बाय 10 करते जाएंगे। क्यों, क्योंकि हमें ये इसका काम हो गया, इसको हटा देंगे, फिर जब इसका काम हो जाएगा इसको हटा देंगे, ऐसे बस करते जाएंगे और ये हमें मैप नंबर मिलता जाएगा। फिर लास्ट में रिटर्न मैप नंबर कर देंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसको कोड कर पाता हूँ कि नहीं। तो चलते हैं फिर वहाँ पे। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या निकालना है, इंट n इज इक्वल्स टू जो भी हमें नम्स का है उस साइज़ निकाल लेते हैं, नम्स डॉट साइज़। फिर हमने क्या करना है, एक हम वेक्टर बनाएंगे जिसमें हम वो स्टोर करेंगे नंबर और उसका इंडेक्स। तो एक वेक्टर बनाएंगे, वेक्टर जिसमें हम पेयर स्टोर करेंगे। उस पेयर में क्या स्टोर करेंगे हम, 2 इंटीजर, जिसमें पहला होगा नंबर और उसका इंडेक्स। तो इंट और एक और क्लोज करना पड़ेगा ना, हाँ, इसका नाम रख दिया वैक। अब हम क्या करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे, फॉर इंट आई इक्वल टू 0 से आई इज लेस देन n आई प्लस प्लस क्या है। तो एक हमने वो जो नंबर दे रखा होगा हमें, जैसे इंट मैप्ड नंबर निकालेंगे हम, मैप्ड नंबर इज इक्वल्स टू गेट मैप्ड नंबर नाम से एक फंक्शन बनाया। इसमें हमने क्या पास करना पड़ेगा, नंबर। तो वो नंबर कहाँ से आएगा, नम्स ऑफ आई, नम्स ऑफ आई नंबर होगा। और क्या भेजेंगे हम, मैपिंग नाम का जो वेक्टर है वो भेजेंगे। तो अब ये हमें मैप करके दे देगा नंबर जो भी अकॉर्डिंग टू मैपिंग। अब हमें क्या करना है, फिर जो मैप नंबर आया इसको हमें स्टोर करना है इसके इंडेक्स के साथ। तो वेक डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, इसमें हम क्या डालेंगे, मैप्ड नंबर अंडरस्कोर का है, अरे यार, मैप्ड नम कॉमा, ये वेक्टर में क्या है, पेयर है ना, तो अभी हाँ मैप नंबर, और दूसरा क्या होगा, इंडेक्स, जो भी इंडेक्स अभी चल रहा है इसको करली ब्रेसेस में डालते हैं शायद, ऐसे करके ऐसे, तो ये पेयर के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। यही करना है हमें। ठीक है, इतना काम हो गया, वेक्टर का हमने भर दिया। अब क्या करेंगे हम, सॉर्ट करेंगे वेक्टर में, सॉर्ट बिगिन ऑफ वेक से लेकर एंड ऑफ वेक तक, तो जो भी वो मैप नंबर के बेसिस पे सॉर्ट कर देगा। अब क्या करेंगे हम,
अब रिज़ल्ट में डालेंगे वेक्टर, जिसमें क्या होगा, इंटीजर रिज़ल्ट नाम का वेक्टर बनाया। अब हम जो हमारा फॉर ऑटो एंड पी, हर पेयर के लिए किस में देखेंगे, फॉर ऑटो एंड पी इन वेक्टर में यही है ना, पेयर शो है, और उसके हर पेयर के लिए हम देखेंगे वेक्टर है। उसमें हमें क्या करना है, पहले तो ओरिजिनल इंडेक्स क्या है, इंट ओरिजिनल इंडेक्स, वो कहाँ से निकलेगा, जो पेयर है पी डॉट सेकेंड से। अब हमें उससे मतलब है बस जो सेकंड वाला है, क्योंकि वो इंडेक्स है। फिर हम क्या करेंगे, रिज़ल्ट में डाल देंगे उसको, रिज़ल्ट डॉट पुश अंडरस्कोर बैक में हम क्या डालेंगे, जो हमारा ओरिजिनल मतलब नम्स ऑफ ओरिजिनल इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होगी वो हम इसमें डाल देंगे बस, और तो कुछ नहीं करना ना। रिटर्न कर देंगे रिज़ल्ट। अभी तक तो जैसे बोल रहे थे, अब हम बस ये लिखना है हमें, गेट मैप नंबर वाला कैसे चलेगा, इसका फंक्शन बनाते हैं। तो इसका रिटर्न टाइप तो है इंट, नाम है गेट मैप नम, है ना, यही है ना, गेट मैप नम। ये क्या ले रहा है, वेक्टर थोड़ी ले रहा है, इंटीजर ही ले रहा है, क्योंकि हमने ब्रैकेट लगा दिया ना, इंट नम कॉमा और वेक्टर इंट रेफरेंस लेगा एंड, जिसका नाम है मैपिंग। इन दोनों की मदद से ये देगा हमें मैप नंबर। अब हम देखते हैं मैप नंबर बनाएंगे कैसे। तो जो नम है वो हमारे पास नंबर आया। अब हम सबसे पहले तो उसकी क्या निकालनी है, हमें लास्ट डिजिट। पहले तो इसको ये रिटर्न करेगा मैप्ड नंबर, क्योंकि इसका टाइप इंटीजर है, तो एक हमने इंटीजर भी बना लिया, इंट मैप नम। इसको 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं, ठीक है। तो ये अब ये लास्ट में फाइनली ये रिटर्न कर देगा। अब देखते हैं और क्या चाहिए होगा हमें। एक तो प्लेस वैल्यू भी चाहिए थी, इंट प्लेस वैल्यू इक्वल टू, स्टार्टिंग में 1 थी वो। अब क्या करेंगे, हमें जब तक नंबर ज़िंदा है, वाइल नंबर है, तब तक हम कुछ करते जाएंगे। तो जो सबसे पहले इंट लास्ट डिजिट इक्वल टू नम, परसेंटेज कहाँ पे आता है इसमें, नम मोडिलो 10, इससे हमें लास्ट डिजिट मिल जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, अब इस डिजिट के कॉरिस्पॉन्डिंग जो मैप्ड डिजिट है वो निकालेंगे। इंट मैप्ड डिजिट इक्वल टू, वो कहाँ से निकलेगी, हमारी मैपिंग वाले वेक्टर से निकलेगी, मैपिंग ऑफ ये जो लास्ट डिजिट पे जो भी वैल्यू होगी, लास्ट डिजिट, इससे हमारी मैप्ड डिजिट निकल जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, मैप्ड नंबर निकालेंगे। अब इसमें हम मैप नंबर की वैल्यू डालेंगे, मैप्ड नंबर प्लस इज इक्वल्स टू
जो भी हमारी मैप डिजिट निकल के आई है इनटू जो भी अभी प्लेस वैल्यू है, प्लेस वैल्यू। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अपडेट करेंगे और क्या। हाँ, तो प्लेस वैल्यू को बढ़ाएंगे पहले। तो प्लेस वैल्यू मल्टीप्लाई इक्वल टू 10 से वो बढ़ता जाएगा। और क्या है, नंबर भी घटता जाएगा, तो नम डिवाइड इक्वल टू 10। लास्ट डिजिट का काम हो गया तो अब उसको हटा देंगे ना। तो बस ऐसे निकलेगा शायद मैप नंबर, और तो कुछ नहीं करना हमें इसमें। देखूँ चला के, ये स्पेस इतनी है, हटा देता हूँ। देखो चला के चलता है कि, बाकी होगा तो मैच कर लेंगे। पहली बार में ही चलेगा, सबमिट करके देखूं, क्या पता एक्सेप्ट भी हो जाए। रॉन्ग आंसर यार, ये रन टाइम एरर नहीं आना चाहिए। कहाँ दिक्कत आ गई। नौ 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 वहाँ पे पहले क्यों आ रहा है। मैच करके देख लेते हैं एक बार उसमें। इसको करता हूँ नीचे, मैच करके देखना पड़ेगा। साइड बाय साइड खोल लेता हूँ। कहाँ गया, इसको भी, हाँ। गेट मैप नंबर बनाया, वेक्टर इंटेड मैपिंग का यूज़ किया। अच्छा, ये नहीं लिखा ना, ये भी तो लिख देता हूँ कि अगर सिंगल डिजिट नंबर ही है तो फिर तो कुछ करने की वही, इफ़ नंबर इज़ लेस देन 10, तो हम सीधा भाई बस उसी की डायरेक्ट मैपिंग रिटर्न कर देंगे। रिटर्न मैपिंग में जाएंगे और नंबर दे देंगे, बस यही मैप नंबर होगा। अब चलेगा। बाकी एक बार फिर से मैं मैच पूरा कर लेता हूँ ताकि फिर से ना रहे। रिटर्न मैपिंग ऑफ नम, फिर इंट मैप नंबर 0, वो कर दिया हमने। प्लेस वैल्यू 1 कर दी। फिर जब तक नंबर है जिंदा तो हमने बनाया इंट लास्ट डिजिट डिवाइड बाई 10 किया। मैप्ड डिजिट, मैपिंग ऑफ लास्ट डिजिट, मैप नंबर प्लस इक्वल टू मैप डिजिट इनटू प्लेस वैल्यू को भी बढ़ा दिया। मैप नंबर को प्लस इक्वल टू को तो कर ही दिया था। रिटर्न मैप नंबर कर दिया। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, वही होगी बस शायद उसकी दिक्कत। देखता हूँ फिर करके कैसे करूँ, बंद करूँ इसको, सबमिट करके देखता हूँ। हो गया, सबमिट हो गया, बढ़िया।